गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपका दोस्त संदीप मित्तवार। आज एक कहानी के माध्यम से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी है ग्रीड और फियर के बारे में, यानी लालच और डर के बारे में बात करेंगे। और जो धंधे में ये लालच का और डर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये कहानी है एक गांव की। एक गांव में कुछ बंदर रहते हैं, कुछ बंदर रहते हैं और गांव वाले रहते हैं। और वो बंदरों की वजह से ये गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं। तो दिवाली के बाद में उनके गांव में एक सेठ आता है, शाहूकार सेठ आता है, और एक मुनीम आता है। और वो बोलते हैं कि हमारे कुछ काम के लिए कुछ बंदर चाहिए बोलता है। और वो बंदर चाहिए, और उस बंदर का हर एक बंदर का मैं 200 रुपये दूंगा, ऐसा बोलता है। 200 रुपये तो ऐसा बोलता है। और गाँव वाले खुश रहते हैं। फुकट का उनको परेशानी भी होती रहती है बंदर की वजह से। तो वो क्या करते कि वो बंदर पकड़ के पिंजरे में बंद करके वो इसको दे देते, सेठ को दे देते। वो सेठ वो बंदर हर आदमी को 200-200 पर बंदर 200-200 दे के चला जाता है। फिर 15 दिन के बाद और आता है। और सेठ बोलता है, अपने मुनीम को लेके आता है और बोलता है कि हमको और बंदर चाहिए। तो वो लोग और बंदर चाहिए, और इस बार मैं 200 नहीं चाहिए, वो 200 नहीं दूंगा, मैं आपको 500 रुपये पर दूंगा। क्योंकि वो जो बाहर के राज्य है, बाहर के स्टेट में बंदरों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपके जो पास जो बंदर है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बोल के वो बहुत ज़्यादा बंदर चाहिए बोलता है। तो गाँव वाले सोचते थे कि पहले उन्होंने बंदर पकड़ के उन दे देते थे, लेकिन फिर भी वो आजू बाजू के गांव में जाके, जंगल में जाके, इधर उधर जाके, और जब बंदर पकड़ के उसको 500 रुपये पर बंदर के हिसाब से बेच देते हैं पिंजरे में डाल के। तो वो भी बंदर वो जाके सेठ बाजू के गांव में जाके जमा करता है, या फिर दूसरे गांव में जाके खरीद कर लेके आता है। और कुछ दिन के बाद और आता है। तो इस बार क्या बोलता है कि पहले बार लेके गया तो मैंने 200 रुपये दिए थे, और दूसरी बार लेके गया तो 500 रुपये, लेकिन इस बार मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, एक बंदर का 1000 रुपये दूंगा। अगर आप कैसे भी करके, कुछ भी करके, अगर जरूरत पड़े तो दूसरे दूसरे गांव से खरीद के भी मुझे बंदर ला के दो, ऐसे बोलते वो सेठ वो गाँव वाले को बोलते हैं। तो गाँव वाले बहुत लालच में आ जाते हैं, और बोलते कि चल 200 रुपये, एक तो बंदर की परेशानी, बंदरों की वजह से हम परेशान होते हैं, लेकिन ये सेठ ने पहले 200 दिए, फिर 500 दिए, अभी वो 1000 देने के लिए तैयार है। तो वो क्या बोलते हैं कि वो कुछ मेहनत करके अपना काम धंधा कुछ छोड़ना, जो खेती बाड़ी रहती है वो छोड़ देते, और जंगल में जाते और बंदर पकड़ते, बाजू के गांव में जाते, इधर जाते उधर जाते, और पूरे बंदर पकड़ के उसको पिंजरे में डाल के देते। और वो सेठ उनको हर बंदर के 1000-1000 रुपये देता है, और वो पूरे बंदर देके वो जमा कर देता। तो लेके कुछ दिन के बाद और वो आता, और सेठ जी और उसका मिल होता है कि इस बार हमको और बंदर चाहिए। तो गाँव वाले बोले, हम बंदर कैसे देंगे आपको, पूरे बंदर तो खत्म हो गए, आजू बाजू के गांव वाले भी, गांव के भी बंदर आपको ला के दिए, वो भी खत्म हो गए। और मैंने जंगल के पकड़ के भी हमने बंदर ला के दिए, वो भी खत्म हो गए, तो मैं कैसे दूँ। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मुझे इस बार मैं आपको 2000 रुपये दूंगा, यानी 200 रुपये से 10 गुना, 2000 रुपये एक बंदर का दूंगा, लेकिन मुझे बंदर कैसे भी करके चाहिए, और आपके गाँव के ही चाहिए। तो वो गाँव वाले पूरे लालच में रहते, वो क्या करते, पूरा अपना काम धंधा छोड़ के जंगल में जाते हैं, आजू बाजू गाँव में जाते हैं, और अपने जो ये रहते हैं पूरा काम धंधा छोड़ के पूरे गांव वाले बंदर के पीछे लगते हैं। और वो कैसे भी करके थोड़े बहुत बंदर जमा करके वो सेठ जी को दे देते, और वो सेठ जी वो उनको हर बंदर के 2000 रुपये देके चला जाता। बाद में 15 दिन के बाद और उनका ये आता, और सेठ जी आते और बोलते मैं इस बार आपके बंदर के 5000 रुपये दूंगा, लेकिन मुझे कल सुबह तक मुझे बंदर चाहिए, कम से कम 100-200 बंदर तो भी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और गांव वाले बहुत परेशान होते हैं, अरे इसको बंदर कहाँ से दे, क्योंकि 200 रुपये में दिए, 500 में दिए, मेहनत करके अपना काम धंधा छोड़ के, ये करके वो करके उसको बंदर जमा करके दिए, अभी इसको और बंदर कहाँ से दिए। तो वो एक गाँव का जो एक खाली पीली एक इंसान रहता, वो एक दिमाग लगाता कि क्यों ना हम सेठ के ही बंदर चोरी करके उनको ही बेचे। तो वो मुनीम से बात करते। तो मुनीम क्या बोलता, हमारा सेठ जी के पास तो बहुत बंदर है, कम से कम 5-6 हज़ार बंदर है उनके पास, लेकिन 5-6 हज़ार बंदर है, लेकिन वो मैं तुमको काय को तो बोलता। वो क्या बोलते, सेठ जी हमको एक बंदर का 5000 रुपये दे रहे बोलते, लेकिन हम आपको एक बंदर का 3000 रुपये देंगे बोलते, एक बंदर का 3000 रुपये देंगे, और हम बंदर लेंगे रात को, और सुबह तुम्हारे बंदर तुमको वापस कर देंगे। तो गाँव वाले क्या करते, पूरे अपने घर का सोना गिरवी रखते, पैसे, कोई अपने गाय बेच देता, कोई अपने भैंस बेच देता, कोई अपनी ज़मीन बेच देता, और पैसे जमा करता 2-3 दिन में। और वो पूरे पैसे जमा करके 3000 रुपये पर बंदर के हिसाब से वो मुनीम के तरफ से, मुनीम जो पैसे जब बंदर जमा करते रहता है, वो मुनीम की तरफ से बंदर जमा करके रखते, और वो
जो सेट आने का है, जो सेट आने का रहता है उसका इंतजार करते रहते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि सेट कभी आता नहीं, सेट कभी आता नहीं। और जो गाँव वाले रहते हैं, जिन्होंने अपनी खेती बाड़ी पैसे पूरे जमा पूंजी खर्च करके जो बंदर पाले रहते हैं और सोना गिरवी रख के सोना बेच के जो बंदर खरीदते वो पूरे उनके साथ ही रहते हैं। यानी पूरे गांव में बंदर ही बंदर रहते हैं, इंक्लूडिंग दैट गांव वाले। और वो मुनीम और वो सेठ कभी आता नहीं, यानी उनके ही बंदर वो उनको ही बेच दिया जाता है। ये है धंधे का ट्रिक। ये है शेयर मार्केट में भी ऐसा रहता है। शेयर की प्राइस रहते हैं वो पहले आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करते हैं और रिटेलर से पहले शेयर घर ही लेते हैं। और वो ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, पहले पूरा पूरा शेयर जमा कर लेते और बाद में क्या करते, वही शेयर जो 2 रुपये का शेयर रहता है वो 200-300 रुपये करने के बाद वही शेयर रिटेलर को चेप देते हैं, यानी रिटेलर को बेच देते हैं, यानी पूरे बंदर ही बंदर। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ नीड कितनी भी हो, जरूरत जितनी हो, लेकिन ग्रीड और फियर, दीज आर द 2 बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज। कौन सा है? ग्रीड यानी लालच। सबको पता है लालच बुरी बला है, लेकिन लालच अगर कम लिमिट में रही तो इट लीड्स टू ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। लेकिन लालच एलिवेटेड लेवल पर रही, ज़्यादा लेवल पर रही तो वो हमेशा नुकसान देती है। वैसे ही फियर अगर कम इसमें फियर रहा तो वो अपने को सोचने को मजबूर करती है कि ऐसा क्यों हो रहा, यानी अपने को अलर्ट रखती है। लेकिन अगर फियर ज़्यादा बन गई, जानवर और इंसान में एक ही फ़र्क है कि इमेजिनेशन पावर। इंसान इमेजिन करता है तो फियर को भी मल्टीप्लाई करके इमेजिन करता है और ग्रीड को भी वो मल्टीप्लाई करके ही इमेजिन करता है। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।